कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लगभग 2 हफ्ते यानी 15 से 16 दिन बचे हैं अब पटवारी एग्ज़ाम, पटवारी लेखपाल के एग्ज़ाम की। और जो सबसे बड़ी परीक्षा है, मतलब एक सबसे ज़्यादा कंपटीशन और सबसे जो बड़ा एग्ज़ाम है फिलहाल आप लोगों के लिए, ग्रुप सी वालों के लिए, वो है पटवारी लेखपाल। उसके पीछे 2 तर्क हैं, 2 से अधिक तर्क हैं। एक तो चूंकि बीपीडीओ वीडियो के जो छात्र हैं पिछले 1 साल लगभग उनको हो चुका है, उनका अभी भर्ती पे फैसला हुआ नहीं, ये आप सभी जानते हैं। तो वो छात्र भी कहीं ना कहीं, अब होता ही है भाई, एग्जाम है सामने, कौन अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा, या ऐसा थोड़ा ना कि मैं किताब बंद करके, कुछ ना कुछ तो होंगे उसमें भी, ठीक है। वो बच्चे भी इसमें एग्जाम देंगे। दूसरा, 35 साल तक लेखपाल वाले इसमें एग्जाम देंगे। तीसरा, इसमें जो पटवारी वाले हैं 28 ईयर तक, जो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फिर अपना रिजर्वेशन के हिसाब से आगे पीछे कर लेना हिसाब, वो भी देंगे, ठीक है। और एक बड़ा एग्जाम लोक सेवा आयोग का है और बहुत करीब, बहुत क्लोज हम उस एग्जाम के पहुंच चुके हैं। और मात्र आपके 15 से 16 दिन, यानी कल परसों संडे, नेक्स्ट संडे और नेक्स्ट संडे को आपका एग्जाम, यानी 2 हफ्ते बाद आप फ्री हो जाने वाले हैं। एटलीस्ट जो पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और जिनका मुख्य उद्देश्य पटवारी या लेखपाल एग्जाम को क्रैक करना है। उसके बाद क्या होगा, कुछ बच्चे का सहायक के लिए लगेंगे, वो तो मैं कराऊंगा। दरोगा का विज्ञापन जारी हो जाएगा और इसमें जो ड्रीम जॉब है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, इसमें जो ड्रीम जॉब है, अधिकांश अगर मुझसे कोई पूछेगा, पटवारी, लेखपाल, दरोगा, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, खनिज सहायक, जितने भी एग्जाम है, इसमें ड्रीम जॉब के नाम पे दरोगा आएगा। क्यों? हर कोई चाहता है, मतलब उसके पास जो पावर है, जो शक्ति है, उसको वैधता मिले, यानी वैधता के साथ वो शक्ति चाहता है। वैधता का मतलब आपको सरकार वर्दी देती है और उस वर्दी में वैधता है, वैलिडिटी है, और वो वैलिडिटी आपको क्या देती है? शक्ति देती है, यानी पावर देती है। और वहां पर स्केल भी अच्छा है और 2 स्टार का सपना तो हर कोई देखता है, आप जानते ही हैं। अब भले ही कई लोग उसकी तैयारी नहीं कर रहे होंगे, फिजिकल मतलब जो एग्जाम है उसका, भले ही वो क्वालिफिकेशन नेचर का, लेकिन कई नहीं कर पाते हैं, कईयों को शौक नहीं होता मतलब फोर्स वगैरह में जाने का, और कई लोगों की ड्रीम जॉब वो होगी। तो इन सब चीज को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम आप लोगों का है, पटवारी और लेखपाल का जो एग्जाम आपके सामने आया है उसको अब, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यार सर अब हम क्या पढ़ें, जैसे कल मैंने नंबर दिया अपना, ठीक है, और आज जो वीडियो को देख रहे हैं, आज ध्यान से सुनना, 11 बजे से लगभग 1-1:30 बजे तक कॉल मत करना। अगर किसी के पास मेरा नंबर होगा तो 1-1:30-2 बजे तक तो कॉल मत ही करना, ठीक है, क्योंकि अर्जेंट वर्क में हूं तो आज कॉल तो पिक नहीं होगा और पॉसिबल नहीं है आज, ठीक है। तो कल जैसे मैंने नंबर दिया तो उसमें मैक्सिमम बच्चे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर पटवारी का जो एग्जाम है, पटवारी का एग्जाम होने वाला है, उसकी कैसे तैयारी कर रहे हैं लास्ट टाइम पे? भाई कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब कैसे तैयारी करें जो अब कह रहा है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं। हाँ, अगर आपने ये कहा होता सर 15 दिन बचे हैं, इसमें क्या किया जाए फिलहाल के लिए, ठीक है, आप ये बता दीजिए, पढ़ा हमें अच्छी खासी रूप से तैयारी है, हमें लगता है कि हम तैयार हैं, अब क्या किया जाए 15 दिनों में, आप थोड़ा सा ये गाइड कर दीजिए। ऐसा अगर मुझसे पूछते मैं बता देता, लेकिन सर तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें, करंट पढ़ें या जीएस पढ़ें? भाई सिलेबस दिया हुआ है, 40 नंबर की उत्तराखंड पढ़, 20 नंबर की हिंदी पढ़, बाकी 40 नंबर में रीजनिंग, करंट अफेयर और जो जीएस के क्वेश्चन है वो पढ़। मैं क्या बताऊंगा यार, कैसी बात करते हो, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, जब इतने क्लोज आप एग्जाम के पहुंच जाते हैं, यूकेपीएससी ने जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपका कराया वो एक सिर्फ ट्रेलर था, मान के चलिए, ठीक है, एक परीक्षण था। और कई बच्चे उसमें नाराज भी चल रहे हैं, हम इतिहास पढ़ते रह गए, इतिहास नहीं आई, चंद पाओ। भाई इंटर लेवल का एग्जाम था 12th का, वो तो आयोग की मंशा पे डिपेंड करता हूं, नहीं पूछेगा कोई, गारंटी है कि चंद ही पूछे आपसे, कोई लिखी रहेगी पवार ही पूछे। सिलेबस में तो 300 टॉपिक दिए, पेपर तो 100 ही नंबर का है, कैसे पूछेगा बताओ? वो तो अपना आपको तैयार होके जाना है ना, आपको 100% तैयारी करके जानी। एग्जामिनेशन हॉल पे आपके लिए, आपको ऐसा तो नहीं है कि आयोग ने एक बच्चे को पकड़ के पता किया होगा इसने उत्तराखंड पढ़ी है, चंद पढ़ा है, इससे चंद पूछता हूं या नहीं पूछता, ऐसा तो है नहीं। भाई समानता का अधिकार है, समान छात्र हैं, सभी छात्र एग्जामिनेशन हॉल पे गए हैं, पारदर्शिता के साथ अगर एग्जाम हो रहा है और तो उसमें कैसा भी पेपर पूछे, बस ऐसा नहीं पूछा गया। अब ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स के आपके इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, फिजिक्स के ये सब चीजें पूछी, ऐसा तो कुछ है नहीं। नॉर्मल सा पेपर था, 10-15 क्वेश्चन हार्ड थे, बट जो आपकी उम्मीद थी, जिस चीज को आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि यही पेपर में पूछेगा, क्या गारंटी है भाई? वही आपका परीक्षण हो रहा, परीक्षा दे रहे हैं, परीक्षार्थी हैं, आपको जो पेपर मिला है उसको सॉल्व कीजिए। आप क्या सभी को वही मिला है? आप किसने कहा कि आप 80 मार्क्स से लेके सिलेक्शन पा सकते हैं, 90 लेके सिलेक्शन, आप 45-50% में भी सिलेक्शन पा सकते हैं, वो तो पेपर पे डिपेंड करता है ना। तो वो एक सिर्फ ट्रेलर था बच्चों। अब 15 दिनों के बाद पटवारी का जो एग्जाम आएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ठीक है, पटवारी का भी एग्जाम आपकी ही रीच में है और कुछ क्वेश्चन उसमें
टिपिकल होंगे ही होंगे, आप मान के चलिए कुछ क्वेश्चन हटके होते हैं, लीक से हटके होते हैं, लेकिन उनके उसके आधार पे हम एक कहीं भी मतलब किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल पे अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। आज फिर वही बात आई, कई बच्चों ने मुझसे कहा कि ओएमआर भरने में गलती होगी, मैंने कहा था ना मत करना करके ऐसा काम, मैंने उतना समझाया मैंने आपको, ओएमआर कम से कम यार ये तो भाई कॉमन सेंस है। कोई कहता है रोल नंबर में कट फिट होगी, कोई कहता है कि कहीं रोल नंबर लिखना भूल गया, कोई कहता है कि बुकलेट नंबर की जगह रोल नंबर भर दिया। ये तो बताओ माइनर मिस्टेक, ये बहुत मेजर मिस्टेक बन जाती है। आप जब आप घर आते हैं आपको पता नहीं चल पाता, ठीक है। तो पटवारी और लेखपाल के एग्जाम में इस प्रकार की गलती मत करना। वो एक बहुत बेहतरीन एग्जाम होने जा रहा है आपको 8 जनवरी को, और उसके लिए मैं आप सभी को छात्रों को पहले एडवांस रूप से कह दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। अब कई लोगों के दिमाग में आया होगा सर आज वीडियो क्यों नहीं आई, अब जीएस की क्लास क्यों नहीं आई, आज करंट अफेयर क्यों नहीं आया। मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास की भरपाई या कल हो जाए, दोनों वीडियो के रूप में, या आज इवनिंग तक हो जाए, ठीक है, हो जाएगी, क्योंकि हर किसी का अपना शेड्यूल होता है, कहीं ना कहीं फंस जाती है चीज़ें, कहीं ना कहीं मतलब एक प्रकार की अड़चना आ जाती है, तो उस पर काम नहीं हो पाता टॉपिक प्रिपेयर करने में। इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियोज नहीं दे पाया, हो सकता है इवनिंग में दो, नहीं तो कल आप मान के चलिए 2 वीडियोज आपकी वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपको पटवारी लेखपाल के एग्जाम में ध्यान देने वाली क्या है, मतलब आप क्या मानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, खुद से बताइए। पटवारी लेखपाल हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, आपको क्या करना चाहिए खुद बताइए। क्या आप इधर उधर ऐसे वैसे भटकते हुए अपने को एग्जामिनेशन हॉल तक ले जाना चाहेंगे, या आपकी जो धरोहर है, आपने जो पढ़ा है, आपके ब्रेन में जो है, आपने जो इतने 1-1.5 साल से मेहनत की है, उसको सही तरीके से एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना चाहेंगे? आप खुद सोचिए, क्योंकि पेपर बच्चों ये तय नहीं होता कि आप जो पढ़ के जाएं एग्जैक्टली वही आए। मान के चलिए ये कभी नहीं, कई लोग कहते कि सर आपका पढ़ाया हुआ आया था, कई कहते सर इनका पढ़ाया हुआ आया था, सर कई कहते सर इस किताब से। ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों। 100 नंबर का पेपर है, जिसने सिलेबस पढ़ा होगा, तो उस सिलेबस के आधार पे अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी, उसने तथ्य के साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट पे फोकस किया होगा, तो उसका पेपर बनता है। मैं कौन होता हूं ये पढ़ाने वाला, वो पढ़ाने वाला, वो तो सिलेबस में दी है, वो आपका पेपर में आए तो आप करके आए तो अच्छी बात है। अब कई लोग कहते सर आपने ये वाला क्वेश्चन करा था, वो मैंने नहीं कराया बच्चों, वो आपको बताया गया। अब उनमें से तो जब इतनी सब चीजें पढ़ाएंगे तो 100 नंबर के क्वेश्चन में फंसेगी नहीं क्या, मतलब क्वेश्चन आएंगे नहीं क्या, प्रायोरिटी तो रहेगी ना। इतने अगर टॉपिक आपके कवर किए गए हैं, सिलेबस के आधार पे आपको तैयारी कराई गई है, गलती क्या रहती है, हम वहां खुद ही गलत करके आते हैं, ठीक है। वास्तविकता अगर आप पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम की देखोगे, वो पेपर मोर देन 75% के मार्क्स का लायक था। मतलब मान के चलिए, आप ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखिए। अब आप कह रहे हो सर घर पे तो आसान लगता है, वो तो आपकी गलती है ना। आप एग्जामिनेशन हॉल पे अगर गलत करके आ रहे हो, क्यों आपको ऐसा होता है कि आप जब घर आते हो तो आपको पेपर हल्का लगता है, क्यों होता है ऐसा? वो दबाव है। किसने कहा बताओ? कई बच्चे ऐसे होंगे जिसने परसों पेपर दिया होगा, वो आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आया होगा। अगर वो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन वो आने वाले गलत करके आए होंगे, पक्का मान के चले। और 4-5 क्वेश्चन गलत करने का मतलब 6 क्वेश्चन माइनस, मतलब 1 माइनस मार्किंग में, और 4-5 क्वेश्चन वो तो 6-7 नंबर पीछे आने का मतलब, जहां आप 70 थे वहां 63 पहुंच गए। कितना डिफरेंस आ जाता है बताओ। अब आप तरस रहे होंगे, जो बच्चे ऐसे होंगे जो 62, 61, 60, 64 ऐसे लाए होंगे, वो तरस रहे होंगे कि काश 4-5 क्वेश्चन और सही हो जाते तो 70 का जो मार्क था उसको हम क्रॉस कर जाते। और वास्तव में वो पेपर 75 से प्लस का था, क्योंकि उसमें अगर आप ये देखोगे, उसमें टोटल आप एक बार पूरे पेपर को खगालना, उसमें देखना हार्ड क्वेश्चन कौन सा था। हार्ड क्वेश्चन आपको 15 से 20 से ऊपर नहीं मिलने वाले, आप मान के चलिए। लेकिन उन हार्ड क्वेश्चन की वजह से आप इजी क्वेश्चन भी गलत कर आते हैं। ये सबसे बड़ी हमारी जो होती है कमी होती है। और ये ऐसा नहीं कि ये मतलब हम जानबूझ के करते हैं बच्चों, ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एरर है। और एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर है वो वास्तव में वहां पे काम करता है, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे अगर आप घर पे बैठ के किसी पेपर पे अगर आप लगा रहे हैं क्वेश्चन, वो बहुत अलग टाइप का लेवल होता है जब आप एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां आपके दिमाग में एक चीज होती है कि इससे मेरा भविष्य बनने वाला है, इससे मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मैंने अगर गलती से एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो मैं हो सकता है कि बाहर हो जाऊं। तो ये जो दबाव होती है, छोटी छोटी चीजें होती है, ये हावी हो जाती है। एक मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको कहते हैं, वो आप पे काम कर जाता है। देखिए ना, क्रिकेट ही एक गेम है, आप लोग मैचेस वगैरह देखते होंगे, फुटबॉल वगैरह देखते होंगे, आपने फीफा वर्ल्ड कप देखा होगा, इस बार पूरा देखा होगा। फ्रांस टीम इतना बेहतर खेली पूरे वर्ल्ड कप है, इतना बेहतर, शायद उससे बेहतर कोई नहीं खेला। भले ही कप अर्जेंटीना ने जीता, लेकिन आपने पूरे वर्ल्ड कप के अगर एक एक मैच के एक एक पहलू को अगर आप ध्यान देखेंगे, फ्रांस ने बहुत बेहतरीन गेम खेला था। लेकिन जैसे ही वो फाइनल में पहुंची, वो पहले के हाफ यानी स्टार्टिंग के 70 मिनट में पूरी तरह से पिछड़ी हुई टीम लगी। मतलब वो किसी भी एंगल से नहीं लग
लग रहा था कि ये फ्रांस से खेल रही है। ये क्या था? ये दबाव था बच्चों, क्योंकि उम्मीदें उस टीम से बहुत ज्यादा थी, पिछले बार की विजेता थी। इस बार भी लोगों को लगा था कि यही टीम कमाल कर जाएगी, लेकिन वहां पे देखो अर्जेंटीना ने स्टार्टिंग से उस पर क्या होगी, हावी होगी, क्योंकि अर्जेंटीना के पास बच्चों खोने के लिए कुछ भी नहीं था। फ्रांस से तो प्रीवियस ईयर में जीती हुई, पिछले फीफा वर्ल्ड कप जीती थी, और अर्जेंटीना के पास इसलिए 36 सालों के बाद कप जीतने का मौका था, तो उसको पता था कि हम जीतेंगे, लेकिन हम यहां तक एटलीस्ट पहुंच गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी जिस टीम ने पहला मैच सऊदी अरब के साथ हारा था। ठीक है, वही चीज आपके एग्जामिनेशन हॉल पे काम करती है। आप ये मान के चलिए जिसका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अच्छा नहीं हो पाया, वो अपने आप को मान के चलिए आप अर्जेंटीना है, आपका पहला एग्जाम सऊदी अरब यानी पुलिस कांस्टेबल का था, आप वहां पे हारे हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप विजेता नहीं बन सकते। आप फिर से क्या कर सकते हैं, आप उठ खड़े होकर अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि मौके बार बार आएंगे। और वो जो मैंने आपसे कहा है, एक टर्म हमेशा याद रखना, आज मैं क्या कह रहा हूं इस बात को ध्यान से देखना। जब आप पुलिस कांस्टेबल के बाद पटवारी लेखपाल का एग्जाम देखोगे, उन दोनों पेपर को कंपैरिजन करना, आपको पूरा ही डिफरेंट नजर आ जाएगा। मतलब आप ये मत सोचना कि वहां भी चंद नहीं आएगा, वहां भी पवार से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये कहता हूं कि यूकेपीएससी हमेशा देखना, जब उसने जिस दिन कनिष्ठ सहायक का सिलेबस दिया था, जिस दिन यूकेपीएससी ने कनिष्ठ सहायक का सिलेबस दिया हुआ था, ध्यान से सुनना, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये ग्रुप सी के जो पेपर होने वाले हैं, आपके जो प्रीवियस पैटर्न पे, जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है, उस पैटर्न को चेंज करके अपने कनिष्ठ सहायक के पैटर्न के आधार पर रखिएगा। बस डिफरेंस ये होगा, साइंस, अब जैसे कई बच्चे कह रहे हैं साइंस है, अब बच्चों एक दो क्वेश्चन वो बेसिक होता है, वो साइंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है, वो सामान्य ज्ञान है, उसको विज्ञान नहीं कहते, वो सामान्य ज्ञान है कि आपका आंख पे कहां बन रहा है। ये तो जनरल नॉलेज है ना, ये कहां साइंस है बताइए आप लोग, ये तो कॉमन सेंस है। बट अब गेहूं क्या है, बीज, कई बच्चे कह रहे हैं बायो है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे वो हर सामान्य ज्ञान की चीजें, उतने में कोई मतलब ज्यादा मुझे नहीं लगता। तो जिस दिन उसने अपना कनिष्ठ सहायक का सिलेबस जारी किया ना, मैंने उसके अगले या एक आध दिन बाद आपको एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने ये कहा था ये यूकेपीएससी का इंडिकेशन है कि वो किस पोर्शन को कितना फोकस करेगा, वही वो पटवारी में भी करेगा। देखो उसने रीजनिंग 7 नंबर की लिखी थी ना, आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर खोलना, 5 6 7 नंबर की रीजनिंग होगी उसमें, यानी कहीं ना कहीं एक मैसेज था आप लोगों को। उसने क्या लिखा था, इतिहास के 6 क्वेश्चन लिखे थे, उत्तराखंड हिस्ट्री, और उसमें उत्तराखंड हिस्ट्री के अंदर देख ले आप, वो 6 क्वेश्चन जो होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन किस पोर्शन से हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम से हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन आएंगे, ऐसे ही 6 7 7 8 क्वेश्चन से ऊपर नहीं आएंगे, 1 2 क्वेश्चन चंद से, एक आध पवार से, बाकी ब्रिटिश वगैरह से मिला के स्वतंत्रता संग्राम वगैरह जो भी है वहां से क्वेश्चन पिक करेगा। ठीक है, कंप्यूटर उसने लिखा था, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन उसने दे दिए। सामान्य ज्ञान उसने कम लिखी है, देखना कनिष्ठ सहायक में 20 नंबर या 20 21 नंबर की है, और आप पुलिस कांस्टेबल का पेपर देख लीजिए 20 21 नंबर की है, तो सामान्य ज्ञान है। उत्तराखंड उसने लिखा था 27 का वहां पे, लेकिन वहां पे अब वहां पे स्कोप अलग है, यहाँ अलग है। वहां क्योंकि जो कंप्यूटर और साइंस मिला के या करंट अफेयर वो है, वो 15 नंबर करना है उसने, तो यहाँ पर उसने कितना करना है, 40 करना है, वो तो उसकी मजबूरी है क्योंकि वहां साइंस नहीं डालना है। बाकी एक और चीज देखना, करंट अफेयर 6 7 नंबर उसने करंट अफेयर लिखे हैं, 6 7 या 8, यहाँ भी उसने। पैटर्न पटवारी में लगभग यही रहना, आप कनिष्ठ सहायक का सिलेबस निकालना, उसमें देखना कि करंट अफेयर या रीजनिंग है कितने, लगभग कहीं ना कहीं पैटर्न इसी तरीके से रहेगा। तो आपसे मैं ये कह रहा हूं कि इस दौरान इतना कम समय बताएं, जिस बच्चे ने उत्तराखंड पहले से पढ़ी, जिसकी सही तैयारी है, वो उत्तराखंड ज्यादा न पढ़े, मतलब वो सिर्फ बेसिक चीजें उत्तराखंड, क्योंकि कुछ फायदा नहीं होगा। क्वेश्चन या तो आपको कंप्लीटली आता होगा या आपको आता ही नहीं होगा। मतलब यूकेपीएससी ऐसा पेपर कराएगा, या तो आप सीधे ही कर देंगे, मतलब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या आप ऐसा होगा कि आप तुरंत छोड़ देंगे, आपको आएगा ही नहीं, वो ऐसे ही क्वेश्चन उठाता है। तो 40 नंबर के अगर उत्तराखंड आ रही तो 30 32 नंबर अभी भी मैं कह रहा हूं आप इजीली वहां पे गेन कर लेंगे, 30 से 32 नंबर। ठीक है, दूसरा पोर्शन रहा है आपको सबसे ज्यादा, मैं आपसे यही कहूंगा इन 15 दिनों में आप लोग अपने स्तर पे सबसे ज्यादा करंट अफेयर प्लस रीजनिंग पे काम कीजिए बच्चों, प्लस कंप्यूटर। अगर मतलब आप सिलेक्शन चाहते हैं पटवारी में, अगर आप वास्तव में पटवारी लेखपाल की तैयारी, अब ऐसा छात्र जिसकी उत्तराखंड भी मजबूत नहीं है, जिसने जीएस उतने अच्छे से नहीं पढ़ी, मैं उनको सलाह नहीं दे रहा, मैं उनको सलाह दे रहा जो ठीक ठाक लेवल में, जो पिछले 1 आध साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो ठीक ठाक प्रदर्शन करते हैं, जो ठीक ठाक टेस्ट पेपरों में स्कोर कर पा रहे हैं, जिसको सही तरीके से मतलब हल्का फुल्का आइडिया है कि कैसे एग्जाम क्रैक करना है, उनसे मैं ये कहूंगा ऐसे छात्र सर्वाधिक फोकस अपने आप में करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर पे कीजिए। अब आप कहोगे सर सोर्स क्या करें इस चीज का, क्योंकि ये पोर्शन आप मान के चलिए पटवारी में भी कम से कम इससे क्वेश्चन 15 से 20 नंबर के होंगे। 15-20 अगर ये लगाते हो, 40 नंबर उत्तराखंड होगी, ठीक है, 20 नंबर हिंदी होगी। अब बताइए 40 और 20 60 नंबर, 15 से 20 नंबर, लगभग 75 से 80 मार्क्स। बचे क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन वो आएंगे जीएस से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं इन 15 दिनों में कुछ भी नहीं करना, इन 15 दिनों में
जो रिवीजन कर रहे हो और चीजें रिवीजन करो, लेकिन इसको सीख सकते हो। रीजनिंग में भी कुछ ऐसे चैप्टर जैसे कैलेंडर का क्वेश्चन, डायरेक्शन का आ चुका है, हो सकता है कि इस बार रक्त संबंध पूछे, आयु संबंधी क्वेश्चन पूछे। आयु संबंधी मैंने आपको करा रखा है, ठीक है, यानी आयु संबंधी, रक्त संबंधी, कैलेंडर का क्वेश्चन 3, बाकी 2-3 क्वेश्चन बहुत बेसिक होंगे, वो जो ये अगला नंबर कौन सा आएगा, ये ऊपर, वो तो वहीं पे ऑन द स्पॉट, क्योंकि उस रीजनिंग का कोई तरीका नहीं है कि वो कहां, क्योंकि आप बैंक के एग्जाम की कर रहे होते, एसएससी वगैरह की कर रहे होते, तब तो रीजनिंग एक बहुत बड़ा पैटर्न होता है, वहां पे कराया जाता है। अब 5-6-7 नंबर की रीजनिंग आएगी, 6-7 में भी 3-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप सीधे कर लोगे, मतलब आप थोड़ा सा दिमाग, जिसका नाम ही बच्चों रीजनिंग है, रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति। कल के एक कमेंट लिखा था किसी ने, मैं तो कुछ नहीं कहता, बच्चों, नए बच्चों के लिए होती है दिक्कत। अब हो सकता है कि वो अभी इंटर पास हुआ हो, 18 साल का अभी हुआ हो, उसने लिखा था कि सर जीएस और रीजनिंग का मतलब क्या होता है। अब मैं चाहता इसमें हंसता, रिएक्ट करता, ऐसा नहीं होता है बच्चों। जिस बेचारे को, जिन बच्चों को गाइडेंस देने वाला नहीं होता, जो अभी एकेडमिक पास करके अपने 12th या ग्रेजुएशन करके आए हैं, उन बच्चों को नहीं पता होता है, ठीक है। जब हम छोटे छोटे थे, हमने कभी तैयारी की सोची नहीं थी, तो हमें कौन सा पता था 12वीं में कि जीएस क्या होती है, रीजनिंग क्या होती है। जब धीरे धीरे पता चलता है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो गवर्नमेंट सेक्टर की इंसान तैयारी करता है, तब उसको ये एहसास, ये महसूस होता है कि हाँ, ये चीजें पढ़नी है। बस सिंपल सी बात, उस छात्र को ये संदेश है, बच्चा, जीएस का मतलब है जनरल स्टडी, जिसके अंदर आपके सिलेबस में इतिहास, भूगोल, पॉलिटी वगैरह, इकोनॉमिक्स वगैरह, करंट अफेयर, ये सब चीजें क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति है, यानी तर्क शक्ति मतलब एक, आपने जैसे मैथमेटिक्स पढ़ी होगी उसी तरीके से आपका रीजनिंग भी लगता है। तो रीजनिंग के अंदर भी आप चीजों को इजीली कर लेंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तर्क शक्ति वाले क्वेश्चन होते हैं, आपको ऑन द स्पॉट वहीं पे मैक्सिमम क्वेश्चन करने होते हैं। तो इन दिनों में करंट अफेयर्स, और आप कहोगे सर थोड़ा सा आप हेल्प कर दीजिए इन चीजों में। देखो, करंट अफेयर्स तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा अभी, क्योंकि 2 से 3 वीडियोस करंट अफेयर्स की आनी है, और मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आपको मैंने जितना कराया है, करंट अफेयर काफी रहेगा, मुझे पता है कि काफी रहेगा। और अब देखिए, मैं पेपर सेटर तो हूं नहीं, अगर उससे भी अगर लीक से हटके करंट अफेयर आती है, तो फिर वो सबके लिए होंगे ना, वो सिर्फ आपके लिए ही थोड़ा है भाई। आप खुद सोचो ना, आप कहते हो कि आप करंट अफेयर इतनी हार्ड आ गई, ये आ गई, वो आ गई, बच्चों अगर वो टफ आती है, वो सबके लिए टफ हो जाएगी, फिर दूसरा छात्र भी तो उसको टच नहीं करेगा ना। आपको, आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप 80 का स्कोर करो या आप 85 का स्कोर करो। आप पेपर देखने के बाद आप स्कोर कीजिए, और आपका सिलेक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दूसरे ने कैसा प्रदर्शन किया है। और तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें बहुत छात्र होते हैं, और आपका सिलेक्शन दूसरों के प्रदर्शन पर भी डिपेंड करता है। और पटवारी का एग्जाम तो वैसे भी अपने आप में हार्ड एग्जाम होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मतलब कॉम्पिटिशन ज्यादा होने वाला है, हार्ड एग्जाम नहीं, कॉम्पिटिशन इसमें ज्यादा होगा। वो इसलिए क्योंकि पुलिस का एग्जाम तो क्या था, 100 नंबर में से पहले से पता था कि हमें कहां से स्कोर आगे बढ़ाना है, फिजिकल तो हो चुका था। अब 70 मार्क्स वाले को तो वैसे ही डर थे कि यार मेरा नहीं हो पाएगा उसमें। क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं 70 से शुरू कर रहा हूं, दूसरा 98 से शुरू कर रहा, कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो वो कितने मार्क्स से ले आएगा, पेपर ठीक ठाक बनता है, इतना भी हल्का नहीं बनता कि आप 90-95 का स्कोर कर लो, ऐसे कोई पेपर नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम इतना सोचना है कि आप, क्योंकि पेपर एक ही चरण में है, 100 नंबर के पेपर से ही आपका सिलेक्शन होना है, इसी से फाइनल कट ऑफ बननी है। आप फिजिकल वगैरह सब क्वालिफाइंग नेचर का है, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, इसमें कितने मार्क्स लाने उचित होंगे, क्या हम करें क्या ना करें, ये इसी से पता चल जाता है। तो इन 15 दिनों में बहुत बढ़िया तरीका है बच्चों, जितना हो करंट अफेयर्स को पढ़िए, ठीक है। अब कई लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर के नाम पे कबाड़ जमा कर देते हैं अपने पास। मतलब वो क्या करेंगे, मार्केट से जाके किताब ले आएंगे, उसके बाद वो गूगल से, इतने नहीं आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन आते हैं, आपके देश के प्रधानमंत्री ने कहाँ उद्घाटन किया, देश का जो मुख्य सेवक है प्रधानमंत्री जी कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भारत सरकार को किस में कौन सी उपलब्धि मिली है, किसी पर्सन को कौन सा अवार्ड दिया गया है, कोई नया अगर इनोवेशन हो रहा तो कहाँ पे हो रहा, किस चीज का उद्घाटन किया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। कोई नई स्कीम आई है तो कौन सी आई है, उसमें क्या फायदा है। तो ये जो सब चीजें हैं ना, यहां से प्रश्न उठाए जाते हैं बच्चों, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब हम लोग क्या करते हैं, उल्टा सुल्टा जितना कबाड़ हो उसको सब नोट्स में भर देते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल तक कुछ लेकर जा ही नहीं पाते। मतलब जो कॉपियां भरी गई हैं करंट अफेयर से, कुछ भी हो। अब क्योंकि देखो ट्रेंड तो चलेगा ही चलेगा, जब पेपर पहला देख दिया लोगों ने सब छोड़ के, कई ने पवार की हटाई, को चंद्रवंश हटाया, ये हटाया हुआ, अब वो करंट अफेयर्स के पीछे भागने लगी। वो मान के चलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप बेसिक चीजों करंट अफेयर में पढ़ के जाइए, वो आपके लिए ज्यादा काम आएगा। सुनना लास्ट के 2 मिनट, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको इसकी क्लासेस कराऊंगा, इसमें एक क्लास लगभग उत्तराखंड करंट अफेयर की आएगी, ठीक है, यूके करंट अफेयर्स का पटवारी से पहले आ जाएगी, और 2 से 3 क्लासेस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की आएंगी, ठीक है। कई बच्चे सोच रहे हो कि सर क्रैश कोर्स क्यों ऑफ किया है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, क्रैश कोर्स में मैं नया क्या पढ़ाता अभी,
क्योंकि जैसे ही यूके ट्रिपल एससी से यूके पीएससी को पैटर्न गया, मतलब एग्जाम कराना, मैं क्रैश कोर्स में ढीला हो गया था। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्रैश कोर्स से क्वेश्चन नहीं आएंगे, आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आपने देखा भी होगा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में। वो ढीला होने का कारण क्या है, यूके पीएससी से ज्यादा यूके ट्रिपल एससी एनसीईआरटी की जीएस पूछता था। यानी वो आप देखना, यूके ट्रिपल एससी के पुराने पेपर उठा के देखना, एनसीईआरटी जीएस होगी, लेकिन यूके पीएससी एनसीईआरटी जीएस कम पूछता है। ये भी नोट करने वाली बात है, ठीक है। ये बहुत ध्यान, अगर वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जहां जो आपको सब जगह मिलेगा, मतलब हर जगह आपको मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। इसीलिए मैंने, क्योंकि जीएस की क्लासेस के लिए बच्चों ने रिक्वेस्ट की, मैंने उस पर काम कर लिया था, ठीक है। तो ये रीजनिंग का आप क्या करो, 10 से 15 दिन जितनी हो सकती है रीजनिंग, मेन टॉपिक करके जाओ। ऐसा नहीं फालतू की रीजनिंग नहीं करनी है कि ये मतलब एक होता नहीं कि बहुत अलग टाइप की रीजनिंग बच्चे करने लग जाते हैं, हार्ड लेवल की नहीं करनी है। बेसिक रीजनिंग आप करके जाइए, और साथ ही साथ कंप्यूटर, आपके पास जो भी किताब है कंप्यूटर की, आप उसको पढ़ के जाइए। तो अगर आप 10 से 15 नंबर, ये 15 से 20 नंबर का जो पोर्शन है, इस पे अगर आप इन लास्ट के बचे दिनों में काम कर जाओगे ना, तो मान के चलिए कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में सारे बच्चे स्कोर करने वाले हैं। एक आध 2 4 2 3 नंबर का डिफरेंस रहेगा, सब स्कोर करेंगे, ठीक है। हिंदी में अधिकांश बच्चे स्कोर करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आदत पड़ी है ग्रुप सी के एग्जाम यानी यूके ट्रिपल एससी के एग्जामों की। आप यूके पीएससी से पहली बार आप ग्रुप सी के एग्जाम दे रहे हो, तो वो आपको हिंदी इस लेवल की पूछेगा ही नहीं। आप वो जानता है कि बच्चों को कितनी हिंदी किस लेवल की पूछी जानी है। मार खाओगे तो सिर्फ और सिर्फ इन पोर्शन पे, और इस पोर्शन पे जिस बच्चे ने स्कोर कर दिया, सिलेक्शन उसी का होना है। तो अंतिम बात मेरी ध्यान से सुनना, अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि सर अंतिम 15 दिनों में क्या करें, मैं आपसे यही कहूंगा, अंतिम 15 दिन में करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर के क्वेश्चन करके जाइए। ये आपको एग्जाम में सेलेक्ट होके आपको करवा के रहेगा, ठीक है। आप किसी के इसमें बाहर नहीं होंगे, इतना मान के चलिए। आपको लगता है कि सर कहां से पढ़ें, सिलेबस समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने कंप्यूटर का फोल्डर बनाया हुआ है, और वो जो फोल्डर है वो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस जो दिया था उसी का फोल्डर है। और वो जो फोल्डर है वो मेरे चैनल है उसके प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। फोल्डर चेक करना, आप कंप्यूटर वाला होगा, 10-12 क्लासेस शायद संभवतः होंगी उसमें, 8-10 जितनी भी है, उससे आपका काम मैक्सिमम यानी अधिकांश यानी जो लगभग उससे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ये थी महत्वपूर्ण बातें, हम फिर देखेंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।